अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया 2-3 रोज से चला रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेशन पर रिव्यू करेगा, मगर आईसीसी वाला मुद्दा खत्म हो गया। बांग्लादेश की तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई, मगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं आया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं आया, मगर आज आ सकता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कुछ प्लान आउट किया, क्योंकि जिस चीज का इंतजार था वो आज हो जाएगा। वो ये कि आईसीसी आज ऑफिशियली अनाउंस कर सकता है कि स्कॉटलैंड इज इन एंड बांग्लादेश इज आउट, क्योंकि पाकिस्तान इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना था। उसके बाद वैसे तो मुझे अभी भी लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, अगरचे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और लेटर लिख दिया, बीच में एक और कमेटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आईसीसी का बोर्ड मीटिंग में फैसला हो जाता है वो नहीं बदलने वाला। वो सब बोर्ड्स के साथ वोटिंग ही होगी, मुशावरत कर लिया, अब किस चीज़ का बदलना है। हाँ, ये क्योंकि बांग्लादेश एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, परमानेंट मेंबर है, वो कोई मेल डालेगा उसको रिप्लाई तो करेगा ही करेगा आईसीसी, तो वो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला कि अब आईसीसी कहे अच्छा चलो ठीक है यार, हम आपको श्रीलंका में शिफ्ट कर देते हैं। ये मुद्दा हल हो चुका है, वो श्रीलंका नहीं जाएंगे। बांग्लादेश को खेलने तो वो इंडिया में खेलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बांग्लादेश ये कह दे कि यार ठीक है हम इंडिया आ रहे हैं, तो शायद कुछ और अलग बात हो, अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट हो। अदरवाइज आईसीसी चेंज नहीं करने वाला, और वो डेवलपमेंट भी नहीं होने वाली, क्योंकि बांग्लादेश कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सो जब आईसीसी ऑफिशियल अनाउंस करेगा कि स्कॉटलैंड इज इन, बांग्लादेश इज आउट, तब मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि वो अपने पत्ते शो करेगा। अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई हो, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई हो, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की उसमें वर्ल्ड कप का जिक्र नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम है। ये बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल है कि इस तरह पाकिस्तान एक मैसेज दे रहा है कि हमने वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस नहीं की, इसका मतलब है कि अभी हम श्योर नहीं हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये हम करेंगे। और नंबर 3, आपने इंडियन मीडिया पर देखा होगा, ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के पैसे नहीं दिए जाएंगे और 60% इनकम बांग्लादेश की आईसीसी से आती है। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ठीक ठाक किस्म की इनकम आईसीसी से आती है, बट हम पीएसएल करते हैं, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिल जाता है। फ्रेंचाइज को मिले ना मिले, मगर क्रिकेट बोर्ड को जरूर मिल जाता है, क्योंकि वो परसेंटेज है वो क्रिकेट बोर्ड ने पहले अपने पास रखनी, बाद में डिवाइड कर देनी, तो वो हमें तो मिलता ही मिलता है। लाइक क्रिकेट बोर्ड के पास ठीक ठाक किस्म का पैसा पीएसएल से आ रहा है, और बायलैटरल सीरीज से भी थोड़ा बहुत आता है, मगर वो मैं मानता हूं कि बायलैटरल से इतना नहीं आता, मतलब पीएसएल से ठीक ठाक पैसा आता है। और मेन तकरीबन $35 मिलियन पाकिस्तान का आईसीसी आता है। ये बात क्यों कर रहा हूं, आप जो लोग कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश अगर भारत नहीं आता, वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, तो आईसीसी उसके पैसे रोक लेगा, मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन फीस तो रोकी जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रहा। अब स्कॉटलैंड होगी तो पार्टिसिपेशन फी स्कॉटलैंड को मिल सकती है। बट जो एनुअल डिवीजन होती है वो सिर्फ ये टी20 वर्ल्ड कप की नहीं है, आईसीसी के जितने इवेंट हैं उन सबके इकट्ठे पैसे मिले हैं आईसीसी को, मिलते हैं फॉर एग्जांपल। और हर साल 2 किस्तों में, एक जनवरी फरवरी में, एक मई जून के अंदर, आईसीसी तमाम बोर्ड्स को जो हिस्से बने हुए हैं वो दे देता है। उसके अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप के पैसे भी शामिल हैं, उसमें विमेन के भी हैं, उसमें टी20 के और बाकी जो आईसीसी इवेंट हैं। अब चूंकि इस साल टी20 का है तो हम इसलिए उसको लेकर बात करते हैं, मगर पैसे तो सबके कलेक्टिवली मिले हुए हैं ना, सो उसमें से तकसीम करता है आईसीसी सबको। अब आप ये मतलब जो ये सोच रहे हैं कि आईसीसी का इवेंट छोड़ेगा बांग्लादेश, उसको पैसे का नुकसान हो जाएगा, पता नहीं कितने अरब का नुकसान हो जाएगा, मेरा ये मानना है पार्टिसिपेशन फी का नुकसान तो हो सकता है, बट वो जो एनुअल पे करता है आईसीसी साल में 2 मरतबा, वो शायद नहीं रोकेगा। वो क्यों रोकना है, वो बांग्लादेश का हिस्सा है, और अगर वो रोकता है तो मैं सीधा सीधा समझूंगा कि आईसीसी ठीक ठाक अख मटक्का ला रहे हैं। अगरचे जो अभी तक फैसला हुआ उसका मतलब ये अख मटक्का है, मगर ये तो समझे ना कि फिर जिसे बोलते हैं ना हेड क्लूजन वाला मामला है, सीधा सीधा वो तो फिर कहानी कहीं और निकल जाएगी। सो मैं नहीं मानता कि ये पैसे रोके जाएंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान करता है, क्योंकि बांग्लादेश का मैटर इज समथिंग डिफरेंट, पाकिस्तान का मैटर टोटल डिफरेंट है। पाकिस्तान के साथ तो इतनी बैठकें होने के बाद ये तय पाया कि पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेले। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अनाउंस करता है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे दोस्त भाई के साथ ज्यादती हुई है, जो मेरा भी मानना है कि इंजस्टिस हुआ बांग्लादेश के साथ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है तो ठीक है, हम भी बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इसको ऑन करेंगे, या जो क्रिकेट बोर्ड का फैसला जाहिर है उसमें हम क्या कह सकते हैं। बट अगर मेरी अपनी पर्सनल राय की बात हो तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस हद तक फेवर कर सकता था किया भी है, आगे भी इस तरह डिप्लोमेटिक फेवर करनी चाहिए पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ, क्योंकि एशिया कप में उन्होंने हमें फेवर किया। वैसे थोड़ा सा माजी चले जाए ना तो कई मौकों पर बांग्लादेश ने हमें फेवर नहीं भी किया, कहीं पे हमने भी नहीं किया होगा, बट अब माहौल चेंज हुआ है, हम अच्छे दोस्त की तरह हैं, तो बांग्लादेश ने हमें किया और हमें भी उनको करना चाहिए, वहां तक ठीक है। मगर बाइकआउट करना वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा फैसला है, और ये एक मतलब हद को क्रॉस करने वाला फैसला मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है। बाकी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, उनको सब प्रोज एंड कॉन्स का पता होगा, वो उसको देखकर ही फैसला करेंगे। बट पाकिस्तान को शायद ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आईसीसी उस चक्कर में पाकिस्तान के पैसे रोक सकता है, क्योंकि हम गलत तरीके से इवेंट को बाइकआउट कर रहे होंगे। ये अब तक की मेरी कैलकुलेशन है कि हम थोड़े और मुश्किल में फंसेंगे, बांग्लादेश इतनी मुश्किल में नहीं फंसेगा जितना खुदा न खास्ता हम फंस सकते हैं। बट अगर क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने प्लान बना के रखे हुए हैं कि हम बाइकआउट भी करेंगे और हम बाकी चीज़ों का जवाब भी इस तरह से दे सकते हैं, लाइक एशिया
में ही क्रिकेट है बेसिकली, बाकी देशों में तो आबादी इतनी नहीं है और सब चीज़ें नहीं है। एक 20 करोड़ आबादी का मुल्क, एक 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क अगर वर्ल्ड कप से आउट हो जाता है, मतलब हाफ बिलियन बनता है, तो आईसीसी को धचका तो लगेगा। ये अपनी एक कैलकुलेशन है, हर एक का अपना एक ध्यान होता है। इतनी बड़ी डिजिटल आई बॉल्स हटेंगी, आईसीसी को एक नुकसान होगा, फिर लोग देखेंगे कि आईसीसी क्या है, मतलब उन लोगों की तवज्जो भी बनेगी जो अभी तक क्रिकेट को इतना ध्यान नहीं देते, तो वो भी देखेंगे अच्छा 2 बड़े देश निकल के हैं, क्या वजह हुई, चाहिए पॉलिटिक्स आई है, ये वो सब कैलकुलेशन करनी है। तो आपको देखना होगा फिर कि नफा कितना मिला, नुकसान कितना मिला। तो सो पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियल इसका कोई मेंशन किया नहीं कि हम बाइकआउट करेंगे, मगर मीडिया चलाता रहे और लगातार कल भी चलाता रहे। आज मुझे इसलिए लग रहा है कि दूध का दूध पानी हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी जो है मोस्ट प्रोबेबली स्कॉटलैंड के इंक्लूजन की प्रेस रिलीज जारी कर देगा, जिसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने कार्ड खोलने हैं, अपने कार्ड शो करने हैं, तो पता चल देगा। अगर पाकिस्तान ऐसा ही खामोश रहा जैसे अब है, यानी मीडिया पे कोई बात नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है बैकडोर डिप्लोमेसी टाइप चीज चल रही है, तो जाहिर है फिर वो खाली मीडिया की खबरें थी। बाइकआउट या तैयारी को, वर्ल्ड कप की तैयारी को रोकने वाला मैटर महज खबर की हद तक था और इसमें क्रिकेट बोर्ड का कोई लेना देना नहीं। अगरचे इस मामले में कहीं पर भी क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की थी कि यार ये खबरें जो चल रही है ना ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया था। और इस बीच में जो टीम अनाउंस हुई ऑस्ट्रेलिया वाली, आपको मैं जब पाकिस्तान श्रीलंका जा रहा था उससे पहले आपने सलमान आगा का इंटरव्यू सुना होगा, शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाली जो टीम होगी वो वर्ल्ड कप वाली ही टीम होगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा। बट पाकिस्तान ने जब टीम अनाउंस की 16 रुकने की और साथ में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टूर का जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान का, कि इस सीरीज के लिए 3 T20 मैचेस के लिए, वर्ल्ड कप का कहीं जिक्र नहीं है। सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि पाकिस्तान टीम अनाउंस करेगा तो वर्ल्ड कप भी साथ में होगा, मगर जो कल टीम अनाउंस हुई वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए थी। सो शायद ये भी एक पैगाम हो, या ये भी एक चीज हो सकती है कि 29 और 31 को पाकिस्तान के 2 मैच हैं और हमारे पास डेडलाइन 31 तक की है। सो हम 2 मैचेस में ट्राई आउट कर लें। फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा नाफे को ट्राई आउट कर लें, दोनों मैच दे दें, पता चल जाए यार ख्वाजा नाफे होना चाहिए, उस्मान खान होना चाहिए, किसी एक को तो निकालें ना जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो सकता है 2 मैच और मिल जाने के बाद सूरत थोड़ी बेहतर हो। वो वैसे पाकिस्तान में ऐसा चलता ही है, जब भी कोई वर्ल्ड कप चलता है उससे पहले तक आखिरी मैच तक हम चेंज कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हो या वो कॉम्बिनेशन। सो क्रिकेटिंग सेंस भी बनती है और दूसरी तरफ एक पॉलिसी सेंस भी बनती है कि हम वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस ही नहीं कर रहे और लोगों तक एक जिसे बोलते हैं ना कि तिश्नगी छोड़ रहे हैं कि शायद हम वर्ल्ड कप खेलें ना खेलें, इसलिए हमने वर्ल्ड कप का स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया और हम शायद रिव्यू कर रहे हैं कि हम जाएं या ना जाएं। सो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट जो भी हतमी होगा वो पीसीबी की जुबान से निकलेगा तो हम उसको मानेंगे। मीडिया तो 3 दिन से हमारा पीट रहा है कि भाई हम वर्ल्ड कप में शायद जाएं शायद ना जाएं, बट क्रिकेट बोर्ड का एक लफ्ज़ सारी तिश्नगी दूर कर देगा। मगर आइज ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किस किसकी आंखें, पाकिस्तानी फैंस की, बांग्लादेशी फैंस की और इंडियन फैंस की भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे ही आईसीसी अनाउंस करेगा शायद पाकिस्तान कुछ करने वाला है, क्योंकि मीडिया 3 दिन से बोल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरप्राइज देगा। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आज कुछ होने वाला जरूर है। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूट में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।